आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुई धागे में संवरेंगे सपने, तिरगा की महिलाओं को मिला हुनर का प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण के बाद आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी महिलाएं। अवैध पार्किंग पर चला पुलिस का डंडा। भिलाई दुर्ग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने बड़ा अभियान। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन क्रेन से हटाए गए। साक्षरता चौक पर मौत बनकर गिरा पेड़, पुलिस की फुर्ती से बची बड़ी अनहोनी। यातायात पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा। स्कूल कॉलेज के बाहर तंबाकू पर पुलिस की सख्ती। नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस का अभियान। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई। भिलाई दुर्ग में अब सड़क को पार्किंग और निजी कब्जे की जगह समझने वालों पर यातायात पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यातायात पुलिस दुर्ग ने विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में नो पार्किंग जोन में पार्किंग स्टैंड बनाने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया। आपको बता दें, सड़क किनारे और प्रतिबंधित क्षेत्रों में खड़े 2 पहिया वाहनों को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात जोन पहुंचाया गया, जहां वाहन मालिकों पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने साफ किया कि बाजार क्षेत्रों में बेतरतीब पार्किंग सिर्फ जाम की वजह नहीं बनती, बल्कि आपात स्थिति में बड़ी परेशानी भी खड़ी करती है। इसलिए वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। वहीं नेशनल हाईवे पर भी यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला। सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका और यातायात बाधित होने की स्थिति को देखते हुए ट्रक और अन्य बड़े वाहनों को हटवाया गया। इसके अलावा डबरापारा और हथखोज इलाके में ट्रांसपोर्ट संचालकों और वाहन मालिकों को भी चेतावनी दी गई कि मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें। साथ ही चंद्रा मौर्य से सुपेला चौक तक सर्विस रोड पर नगर निगम और थाना पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिरगा में हुनर और आत्मनिर्भरता का उत्सव देखने को मिला। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कौशल को नई पहचान देने के साथ महिलाओं और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं अपने हुनर के दम पर न सिर्फ परिवार की आय बढ़ाएंगी, बल्कि समाज में भी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश करेंगी। बाल श्रम के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक तेज और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रायपुर से बस के जरिए काम पर ले जाए जा रहे 16 बच्चों को महज 1.5 घंटे के भीतर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SJPU और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने बस को रोककर बच्चों को अपने संरक्षण में लिया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर बाल तस्करी और बाल श्रम के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा को 5 अगस्त की शाम सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों को मजदूरी के लिए बस से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही संयुक्त टीम सक्रिय हुई और करीब 1.5 घंटे के भीतर बस को रोककर 16 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें 7 नाबालिग है, जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच है। सभी बच्चे बैगा जनजाति से हैं और राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जाँच में खुलासा हुआ कि बच्चों को दुर्ग जिले के कचांदूर स्थित मॉडर्न एग्रो मशरूम यूनिट में काम कराने के लिए जाया जा रहा था। सभी बच्चों को काउंसलिंग और देखभाल के लिए बाल आश्रय गृह भेज दिया गया है। मामले में नियोक्ता लक्ष्मण पटेल को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा रही है। इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम, बाल तस्करी और बच्चों के शोषण के मामलों में आयोग की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की है। पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है और जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि 6 अगस्त 2026 को शाम को बाल आयोग को सूचना प्राप्त होती है
एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के द्वारा भी ये समस्या सूचना आयोग की ओर आती है और तत्काल और त्वरित कार्यवाही करते हुए हम ये सूचना SJPU और चाइल्ड हेल्पलाइन को देते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी तत्परता दिखाई और केवल 1.5 घंटे के अंदर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लेने से ये संपूर्ण कार्यवाही का संचालन हुआ और 14 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। बताना चाहूँगी कि 14 बच्चों में से 7 बच्चे नाबालिग हुए जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की थी। दुर्ग धमधा रोड पर आधी रात हुई लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात का दुर्ग पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में लेकर वारदात में इस्तेमाल बाइक, धारदार हथियार, डंडा, पाइप और लूटी गई नकदी बरामद की है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और वैज्ञानिक जांच के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामला दुर्ग धमधा रोड स्थित जय गजानंद ट्रक श्रृंगार के सामने का है। ग्राम तुमा कला निवासी चोवाराम लोधी अपने साथियों भूषण पटेल और प्रकाश सिंह कश्यप के साथ देर रात अस्पताल जाने निकले थे। रात करीब 2 बजे काले रंग की डिस्कवर बाइक पर सवार 4 युवकों ने उनकी बाइक रोक ली। पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते डंडों से हमला शुरू कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी धमधा की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह कश्यप को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को चुनौती मानते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से लेकर दुर्ग, भिलाई और धमधा मार्ग तक लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान संदिग्ध बाइक की मूवमेंट, समय और रूट का बारीकी से विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आदर्श उर्फ लाल सहित 3 विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में सभी ने वारदात कबूल कर ली। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, बाइक, डंडा, पाइप और लूटी गई रकम बरामद कर ली गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। 2 अगस्त 2026 रविवार रात को एक लूट और हत्या की वारदात ज्योरा सिरसा चौकी अंतर्गत हुई थी, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया 48 घंटों के अंदर, जिसमें से 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग है। और घटना कुछ इस प्रकार हुई थी। 3 प्रार्थी जो कि तुमाकला थाना धमधा के रहने वाले हैं, सूर्या मॉल घूमने आए हुए थे और उसके बाद वो रास्ता भटक गए थे। और जब उसी वक्त जो हमारे 4 आरोपी हैं जो कि एक ही बाइक में सवार थे, वो रेकी कर रहे थे और उनका मकसद था झपटमारी करना या कुछ भी पैसे हो उनको लूट कर ले जाना। तो प्रार्थियों को जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ झपटमारी की कोशिश करी। जब दोनों पक्ष में विवाद हुआ तो एक आरोपी जो कि नाबालिग है उसने चाकू निकालकर प्रार्थी पे हमला कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और वहां से वे फरार हो गए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई में युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखने के लिए दुर्ग पुलिस ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाते हुए शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास स्थित दुकानों की जांच की। इस दौरान 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में गुटखा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला और दुकानदारों को साफ चेतावनी दी कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्ग पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने और स्वास्थ्य वातावरण बनाने की दिशा में एक लगातार प्रयास है। नियमों का उल्लंघन दोबारा मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के रिसाली इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे एक युवक का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला नेवई थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक खुलेआम धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था।
बताया जा रहा है कि थाना नेवई की पेट्रोलिंग टीम अपराध नियंत्रण और क्षेत्र की निगरानी के लिए गश्त पर निकली थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आजाद मार्केट रिसाले स्थित ब्यूल हेवन बार के पास एक युवक हथियार लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान संतोष यादव उर्फ बाठू के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से लोहे का धारदार हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने हथियार रखने से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी कोई वैध अनुमति या लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर हथियार लेकर भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। भिलाई के साक्षरता चौक पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब हाई टेंशन बिजली लाइन पर एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ के कारण कभी भी करंट फैलने या गंभीर दुर्घटना की आशंका थी, लेकिन यातायात पुलिस की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने समय रहते स्थिति को भांप लिया। आपको बता दें, पुलिस ने बिना देर किए बिजली विभाग और नगर निगम को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद कराई और संयुक्त कार्रवाई के जरिए पेड़ को सुरक्षित हटवा दिया। पुलिस की तत्परता और विभागों के बेहतर तालमेल ने संभावित जनहानि और यातायात बाधा दोनों को टाल दिया। सुबह नियमित पेट्रोलिंग के दौरान उप निरीक्षक दरबारी राम, सहायक उप निरीक्षक मुस्ताक खान और आरक्षक विजय शर्मा ने नेहरू नगर से डबरापारा की ओर गश्त करते समय साक्षरता चौक के पास सर्विस रोड पर हाई टेंशन तारों पर गिरा पेड़ देखा। टीम ने तुरंत बिजली विभाग के एई निर्मल कुर्रे और लाइनमैन जयंत से संपर्क कर विद्युत आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद नगर निगम के उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू और सुपरवाइजर विनोद गौतम की मौजूदगी में पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। कुछ ही देर में सर्विस रोड पर यातायात सामान्य कर दिया गया। पुलिस के इस तत्काल कार्रवाई ने एक संभावित बड़े हादसे को होने से पहले ही रोक दिया। भिलाई नगरपालिका निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त शहर के लक्ष्य को लेकर टीम ने मॉडल टाउन के विनोबा नगर क्षेत्र में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल, लाइसेंस का अभाव, डस्टबिन नहीं होना और साफ सफाई में लापरवाही सामने आई। इसी कड़ी में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2600 रुपए का जुर्माना वसूला। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, प्रतिष्ठान में डस्टबिन रखें, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और आवश्यक अनुज्ञप्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमधा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना धमधा पुलिस की टीम क्षेत्र निरीक्षण पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बरहापुर तिराहा चौक के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में अवैध शराब लेकर खड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतूराम वर्मा बताया। तलाशी लेने पर उसके पास रखी पीले रंग की प्लास्टिक बोरी से अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।